हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब स्टडी विद प्रिया में। आज हम 20 अगस्त को हुए पेपर 1 के ईवीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किसके कितने आंसर सही है। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है 61। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो इसमें से इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन कॉल। अगला हमारा क्वेश्चन है 62। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन में उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन? तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही लग रहा है और किसान ये भी सही लग रहा है, कृषि फॉर्म और किसान, लेकिन मैक्सिमम 4 ऑप्शन सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, इस पर स्टार लगा देती हूँ मैं। इसका क्या आंसर होगा आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला हमारा प्रश्न है 63। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो वह कौन सा है? 63 का होगा ऑप्शन नंबर ए, खोजपूर्ण प्रश्न। कौन सा होगा? खोजपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है 64। अनीता परिवार थीम को बढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो 64 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय की सांस्कृतिक इकाई के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी कविताओं का उपयोग पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। ऑप्शन नंबर ए, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने वाले इसको सुना होना। रुकिए, इसका आंसर मैं बताती हूँ। 65 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा सही है? 4, ए और सी। देखिए फ्रेंड्स, बाहर शोर आ रहा है, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कितनी जल्दी मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन मैंने बहुत वेट किया, लेकिन ये शोर कम ही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। तो सही विकल्प ए सी डी है, ऑप्शन नंबर 4 65 का। अगला हमारा 66 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक की ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। अगला हमारा क्वेश्चन है 67। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। अगला हमारा प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 68। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। इसका कारण क्या है? विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा 2। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा अगला प्रश्न है 69। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस बात पर जोर देना चाहिए? तो इसमें उसको इस बात पर जोर देना चाहिए कि प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 69 का। अगला हमारा प्रश्न है 70 प्रश्न क्या है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है, अधिगम का प्रतिफल नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 70 का होगा ए, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। अगला हमारा प्रश्न है 71। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो 71 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है 72। निम्नलिखित
कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। 72 का ऑप्शन नंबर 4 ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला हमारा है 73। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है 73 में? तो 73 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है 74 का ऑप्शन नंबर 3 ए और सी, सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। हमारा अगला प्रश्न है 75। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण इसमें बहुत भरे हुए हैं। अभिकथन क्या है? ईवीएस के क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण क्या है? क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो हमारा 75 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा अगला प्रश्न है 76। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां बतानी है। तो गुजरात हम देख लेंगे, गुजरात इस साइड है, तो फिर इधर उत्तर प्रदेश है और इधर आंध्र प्रदेश है, तो इनकी स्थितियां क्या हो जाएंगी? ऑप्शन नंबर 76 का 3 सही है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो 77 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मांसपेशियों की ऊर्जा। अगला हमारा प्रश्न है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, क्या हमें प्राप्त होता है? 78 का ऑप्शन नंबर सही होगा 2, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाती है? तो ये है पहला बोरा चावल। ऑप्शन नंबर 1 सही है 79 का। 80 क्वेश्चन नंबर, इसमें बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? तो यह सर्वश्रेष्ठ अवधि इसकी होगी, तो इसकी सर्वश्रेष्ठ अवधि अक्टूबर से दिसंबर होती है। तो 80 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, अक्टूबर से दिसंबर। हमारा अगला प्रश्न है 81 का स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। तो जीरा ए का ऑप्शन नंबर 4 सही है, तो ये हमको मिल गया 1 और 2। और क्या है? केसर एक पीले रंग का है, तीसरा बी का 3rd, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो 81 का कौन सा ऑप्शन नंबर 2 सही है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 82 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसमें, ओडिशा। 82 का नंबर 1, 82 का ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा प्रश्न है 83। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 83 कुटुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, ये सही है। अभी देखिए इसमें ऑप्शन सही कथन बताना है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो यह मिजोरम में होता है, ये झारखंड में नहीं होता, मिजोरम है इसका। और जंगल के अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 नहीं 25 वर्ष तक जो होते हैं जंगल में रह रहे हैं उनके लिए। और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है और ऑप्शन नंबर ए सही है। 83 का ए और डी जिसमें होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, ए और डी ऑप्शन नंबर 4 में है, 83 का ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है 84 क्वेश्चन, 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 144 ग्राम होगा। अगला है 85। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें सांपों के बारे में क्या है कि वे अपना शिकार को चबा कर खाते हैं, यही ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4 85 का। ये निगलता है ना कि चबाता है। अगला हमारा प्रश्न है 86। कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किसे पिघलाकर बनाया जाता है? तो कांसे को बनाया जाता है टीन और कॉपर से। किससे? टीन और Ti और CO से बनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर 1 सही है 86 का। अगला हमारा 87 प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 87 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, सी और डी। क्या सी और डी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सी क्या है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं और हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। हमारा अगला प्रश्न है 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी, मनाली में बहुत बारिश होती है। नहीं, मनाली में बारिश तो बहुत होती नहीं, तो कथन ये भी गलत है। और तो 88 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 88 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ए और बी दोनों ही गलत है। अगला हमारा प्रश्न 89, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है, दाब लगाने से गैस को आसानी से संपीड़ित किया जाता है। हाँ, ये सही है। इसके बाद क्या है अभिकथन हमारा, कारण क्या है इसका, जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। तो 89 का कारण और कथन दोनों सही है। ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तने के मुख्य कार्य इसमें से कौन से हैं। तो इसमें से तने का मुख्य कार्य है बी और सी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बी, पौधों को शक्ति और सहारा देना और पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल एवं खनिज का स्थानांतरण करना। फ्रेंड्स, आपने कितने क्वेश्चन किए और इन 30 में से कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।